Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home with your family. Students, आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे इस चैप्टर नंबर 13 अ रिवर्स जर्नी, यानी रिवर्स की यात्रा। रिवर्स किस तरीके से जर्नी करती है अपनी, यानी कहाँ से वो निकलती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ तक वो पहुँचती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। सबसे पहले हम पिक्चर्स की बात करते हैं। सी दिस पिक्चर्स। रिवर्स कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स? माउंटेन से निकलती है। ठीक है, माउंटेन से निकलते फिर वो कहाँ पे? विलेजों से निकलती है, फिर सिटी से निकलती है, पुल्स के पास से होकर निकलती है, ब्रिज के पास से होकर निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो फैक्ट्रीज के पास से, आजू बाजू के फैक्ट्रीज होते हैं, जंगल्स वगैरह फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ से निकलते होकर गुजरती है, पास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। अब रिवर्स के अंदर क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्स के अंदर बहुत सारे फिश होती है। ठीक है, फिर उसके रिवर्स जब अपनी जर्नी करती है, माउंटेन से होकर निकलती है और रास्ते में जहाँ भी जाती है तो वहाँ पे विलेज मिलते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलती है, सिटीज़ होती है, आजू बाजू में उसके नियर बाय प्लेस पर क्या होते हैं? फैक्ट्रीज वगैरह होती है। ठीक है, फिर उसके आसपास पॉन्ड वगैरह होते हैं, रिवर्स के अंदर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आसपास के एरिए के जो विलेज होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एनिमल्स को बाथिंग कराने के लिए, ठीक है, और वाटर ड्रिंकिंग कराने के लिए वहाँ पे ले जाते हैं रिवर्स के अंदर। फिर रिवर्स के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो रिवर्स के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं। रिवर्स के अंदर बिग बोट भी होती है। ठीक है, फिर रिवर्स के अंदर क्या क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, बोट होती है, फ्लावर्स होते हैं, फिश होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स माउंटेन से होके निकलती है उसका वाटर जो होता है क्लीन होता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है तो उसे रास्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, विलेज और सिटीज़ और फैक्ट्रीज। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? इस रिवर्स को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूट कर देते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज का, ठीक है, उनके फैक्ट्रीज से निकल के आने वाला जो वाटर होता है, ठीक है, वो गंदा होता है, वो डर्टी वाटर होता है। ठीक है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिससे हमारी जो रिवर्स होती है वो वाटर पॉल्यूटेड्स हो जाती है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशंस हो जाती है, इसलिए यहाँ का जो वाटर होता है रिवर्स के अंदर, उसके अंदर गंदी स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है और वो वाटर क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। फिर हमारी सिटीज़ और आसपास के जो विलेजेस होते हैं वो विलेज के लोग क्या करते हैं? इस रिवर्स के अंदर अपने एनिमल्स को क्या करते हैं? बाथिंग कराएंगे, वाटर ड्रिंकिंग कराएंगे। ठीक है, तो एनिमल्स की बाथिंग से भी हमारा वाटर क्या होता है? डर्टी हो जाता है। फिर जो विलेज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वहाँ पे आकर अपने वॉशिंग क्लोथ्स करते हैं, यानी अपने कपड़ों को वहाँ पे आके धोते हैं और घर का अदर वर्क भी वहाँ पे करते हैं, जिससे कि हमारा वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, फिर जिसकी वजह से रिवर्स के अंदर जो भी फिश वगैरह होते हैं वो क्या हो जाती है? डेट हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? डेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो रिवर का वाटर होता है वो क्या होता है? पॉल्यूट हो जाता है, जिससे कि रिवर के अंदर रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो डेट हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्री उसका जो पानी निकलता है वो केमिकल्स वाला होता है, डर्टी वाटर होता है और वहाँ से निकलने वाला पानी हॉट भी होता है, गर्म भी होता है, जिसके कारण रिवर्स के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो डेट हो जाते हैं। चलो फिर हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट पैराग्राफ। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द रिवर्स। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इस पिक्चर को केयरफुली देखना है। इस पिक्चर्स में आप केयरफुली देखोगे तो ये माउंटेन है, माउंटेन से यहाँ से हमारी रिवर्स निकल रही है। ठीक है, रिवर्स का वाटर निकल रहा है। यहाँ तक तो हमारा वाटर क्लीन है, लेकिन जैसे जैसे ही वाटर अपनी जर्नी आगे बढ़ाता है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है, उसका वाटर क्या हो जाता है? जैसे जैसे ही वो विलेज, ठीक है, आसपास के एरिया में, बड़ी सिटीज़ में और फैक्ट्री उसके पास से होकर गुजरता है तो उसका वाटर देखो यहाँ पे
अलग अलग कलर्स में दिख रहा है, ठीक है, ब्लू हो जा रहा है, स्काई हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फैक्ट्रीज वगैरह है, वहाँ से ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है और वो रिवर्स को पॉल्यूट कर रहा है, जिससे कि ये रिवर्स क्या हो जा रही है, डर्टी हो जा रही है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। बोर्ड, फ्लोविंग वाटर, क्लाउड्स, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, रिवर, बिग बोट्स, ऑयल, रिवर बैंक, फॉल स्मेल। फॉल स्मेल का मतलब होता है स्टूडेंट गंदी स्मेल। फैक्ट्रीज में निकलने वाला पानी, वॉशिंग क्लोथ, एनिमल्स, अदर वर्क्स, चेंज, सिटीज, ठीक है। तो इसमें से ये जो रिवर्स यहाँ से पास होकर निकलती है तो वहाँ पे आसपास में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और रिवर्स के अंदर बहुत सी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, रिवर्स के अंदर बिग बोल्ट होते हैं, रिवर्स के अंदर क्या होता है, ऑयली वाटर भी आता है, ठीक है। क्योंकि आसपास के एरिया के लोग होते हैं जो विलेज के अंदर, वो क्या करते हैं, अपने वॉशिंग क्लोथ्स भी करते हैं और अपने बर्तनों को भी, यूटेंसिल्स को भी वहाँ पे आके वॉश करते हैं, ठीक है। और फैक्ट्रीज में भी जो ऑयल्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह का पानी होता है, वो भी ऑयल जब इस रिवर्स में जाता है, आता है वो, तो वो वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सिटीज़ आती है, वहाँ से होकर गुजरती है रिवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवर्स सभी जगह से होकर निकलती है। निकलने के आफ्टर फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वाटर पॉल्यूट हो जाती है। यूज दिस वर्ड टू मेक अ स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी आल्सो। आपको इस स्टोरीज के अंदर एक टाइटल्स देना है। नाउ टर्न योर पेज, लुक एट द पिक्चर अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे आंसर के क्वेश्चंस हम वर्क बुक में देखेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करें। एट सम प्लेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। उस पिक्चर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया पैराग्राफ में। एट सम प्लेस मीन्स कुछ ऐसी जगह होती है, सम मीन्स कुछ, प्लेस मीन्स जगह, कुछ ऐसी जगह होती है स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी फिश इन द रिवर्स। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी फिशेस होती है, रिवर के अंदर बहुत सारे आपने फिश देखी होगी, मैनी डिफरेंट टाइप्स की फिश होती है, ठीक है। तो एट अदर प्लेसेस, ऐसी दूसरी जगह पर, देयर आर ओनली अ फ्यू, दूसरी जगह पर कुछ कम फिशेस होती है। एंड एट सम प्लेस देयर आर डेड फिश, और कुछ जगह पे क्या हो जाती है, वो फिश क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस एंड डिस्कस। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, उसको आपको डिस्कस करना है। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे रिवर के अंदर बहुत सारी फिशेस होती है, क्योंकि जब रिवर जहाँ से निकलती है वहाँ पे वाटर पॉल्यूट नहीं होता है, वहाँ से एकदम क्लीन पानी होकर निकलता है। लेकिन जैसे जैसे वो सिटीज़ और विलेज के, सिटी विलेज और फैक्ट्रीज के आसपास से होकर निकलती है वो रिवर्स, तो वहाँ पे कुछ कम फिश इसलिए रह जाती है और कुछ जगहों पर फिश डेड इसलिए हो जाती है, इसलिए मर जाती है, क्योंकि वहाँ का जो वाटर होता है विलेज और सिटीज़ और फैक्ट्री से निकलने से उस रिवर्स का जो वाटर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो वाटर होता है वो केमिकल्स का होता है, फिर उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स के यूज़ ने, हॉट वाटर होता है, अलग अलग केमिकल्स का वाटर्स क्या करता है, जिससे कि वो फिश डाइड हो जाती है। और विलेज के अंदर से निकलने से कुछ लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल्स को वहाँ पे बाथिंग कराते हैं, जिससे कि वो वाटर गंदा हो जाता है। फिर वहाँ पे कपड़े धोते हैं तो साबुन, सौंफ वगैरह से भी, वो सौंफ से क्या हो जाती है, फिशेस मर जाती हैं, ठीक है। तो वाटर के पॉल्यूशंस के थ्रू वहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ कम फिश होती है और कहीं पे फिश की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने इस पिक्चर्स में देखा। सी दिस पिक्चर्स, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से वाटर निकल रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, 2 फिश दिख रही है, फिर यहाँ पे 1 फिश दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है, फिश कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर क्या हो रहा है, कलरफुल वाला हो चुका है, वाटर पॉल्यूट हो चुका है। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंज टेकिंग प्लेस इन रिवर्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि रिवर्स को किस तरीके से चेंज करना है, पॉन्ड, स्ट्रीम, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड बी दिस सी। तो ये हम बात करेंगे बाद के लेक्चर्स में। सी हाउ डज वाटर बिकम डर्टी,
वाटर कैसे डर्टी होता है। यू saw इन द पिक्चर्स, हमने पिक्चर्स में देखा कि दैट एज द रिवर फ्लोड नियर मैनी विलेज, ठीक है, रिवर्स क्या होती है, फ्लो करती है यानी बहती है, नियर मैनी विलेज यानी रिवर का जो पानी होता है वो बहुत से विलेजों से होकर बहता है, टाउन से सिटीज से होकर निकलता है, बहता है। द पीपल यूज़ द रिवर, जो लोग होते हैं विलेज के वो क्या करते हैं, रिवर का वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, रिवर के अंदर जो पानी होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो विलेज के अंदर रहने वाले लोग अलग अलग उद्देश्य से अपने कपड़े धोने के लिए, एनिमल्स को बाथिंग कराने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से यूज़ करते हैं रिवर का वाटर का, जिससे कि हमारी रिवर वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल, क्लीनिंग यूटेंसिल, ये सब चीज़ें क्या करते हैं विलेज के लोग करते हैं, रिवर्स के अंदर जाकर अपने कपड़े धोएंगे, एनिमल्स को स्नान कराएंगे और वहाँ पे बर्तन धोएंगे, क्लीन करेंगे। दस द रिवर इज़ नॉट द सेम लाइक, इस तरीके से व्हेन इट वाज इन द बिगनिंग, यानी जब ये बिगनिंग हुआ था इसलिए वहाँ की रिवर पॉल्यूट होने लगी शुरुआत में ही। मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं विलेज के अंदर के लोग बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं रिवर के वाटर से, वाटर यानी रिवर के अंदर जाकर बहुत सारे विलेज के लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि कपड़े धोना, एनिमल्स को बाथ कराना, वहाँ पे जाके यूटेंसिल क्लीन करना, जिससे कि हमारा वाटर क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग, इस वाटर्स को हमें चेंज करना चाहिए एज इट इज़ फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, जहाँ से भी अलग अलग जगह पर इसे फ्लो करना चाहिए, जिससे कि हमारा वाटर क्या हो जाए, वाटर पॉल्यूट होना बंद हो जाए। वाटर इन पॉन्ड एंड लेक्स कैन आल्सो बिकम डर्टी, ठीक है, पॉन्ड्स और लेक का जो भी वाटर होता है वो भी डर्टी होता है ड्यू टू सिमिलर रीज़न। इस तरीके से सेम रीज़न की वजह से पॉन्ड और लेक का वाटर भी डर्टी होता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, तुम अपने वाटर को ड्रिंक कैसे, कहाँ पे करोगे और कैसे करोगे, अ रिवर और लेक, रिवर से या लेक से। डू यू थिंक, क्या तुमने कभी सोचा है, दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर्स योर रिवर ऑन लेक कैन आल्सो बी अफेक्टेड, क्या तुमने कभी सोचा है कि रिवर और लेक से निकलने वाला जो वाटर है हमें अफेक्टेड करता है, हमारे ह्यूमन बींग्स को अफेक्टेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाटर किस तरीके से डर्टी होता है विलेज के लोग, और फैक्ट्रीज से निकलने वाले पानी से और सिटीज़ के घरों से निकलने वाले पानी जो वाटर होता है वो रिवर में जाता है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है रिवर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।